नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। इससे पहले हमने दो वीडियोस की थी जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा था। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जिस पे ध्यान दीजिएगा। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो सारे टेंस में एक जैसा होता है। अगर कोई एक टेंस भी आप ठीक से समझते हैं तो उसके बाद से आपको केवल वर्ब्स की फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब याद करनी पड़ेगी। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वो हमेशा एक जैसा ही होता है। तो अब अगर आपने पिछले दोनों वीडियोस में बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया है तो इसमें ध्यान दीजिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बाद आपको केवल ऑक्सिलरी वर्ब पे ध्यान देना रहेगा। तो और वर्ब के ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की फॉर्म पे, ये दो चीजें ध्यान देनी रहेंगी। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है। तो देखिए, इसकी जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में गा गी गे आते हैं। जो कार्य सिंपल आगे के भविष्य में हो रहा होता है उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो जैसे कि मैं कल लखनऊ जाऊंगा, राकेश कल फुटबॉल खेलेगा, इस प्रकार का जो कार्य होता है, जो वाक्य कहे जाते हैं, वो सिंपल फ्यूचर टेंस होते हैं। तो ये इसकी आसान सी पहचान है। और इसके बाद जो इसमें जो मेन वर्ब की जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो इसमें इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इसमें जो सहायक क्रिया होती है, ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है, वो शैल लगती है आई और वी के साथ, और विल लगता है बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आजकल बोलचाल में आई वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है। और दूसरी चीज, जब किसी बात पे बहुत जोर देना होता है तो बाकी सब्जेक्ट के साथ भी शैल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस है इसमें आप वाक्य की संरचना है वो देखिए क्या है स्ट्रक्चर सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर शैल लिखेंगे, प्लस वी वन लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये आई और वी सब्जेक्ट के लिए। आपने ध्यान दिया होगा सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब के मेन वर्ब लिखते थे। वो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखते थे असर्टिव सेंटेंसेस में। इसी प्रकार सिंपल पास्ट में आप सब्जेक्ट के पास मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते थे, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखते थे, जो डीड था उसमें और टू डज था उसमें। लेकिन इसमें असर्टिव सेंटेंस में भी शैल और विल लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा अंतर रहेगा उसमें। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी प्रकार से उसमें जो अदर वर्ड्स सब्जेक्ट बनते हैं जहाँ पे आई वी नहीं होता है, उसमें आप सब्जेक्ट के साथ विल लगा देंगे, शैल नहीं लगाएंगे। एक एग्जांपल देखिए, वी शैल गो होम टुमारो, हम कल घर जाएंगे। हम कल घर जाएंगे, और इसका आपने वी जो है वी सब्जेक्ट के साथ शैल लगाया, गो लगाया फर्स्ट फॉर्म, होम और टुमारो। इसी प्रकार से जो अदर है उसमें दे विल प्ले हॉकी ऑन मंडे, वे सोमवार को हॉकी खेलेंगे। इसमें आप देखिए दे सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले है, और दे विल प्ले हॉकी ऑन मंडे। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें आप सब्जेक्ट के साथ शैल नॉट लगा देंगे आई वी के साथ, और विल नॉट लगा देंगे अदर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट ज्वाइन म्यूजिक क्लास नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने म्यूजिक क्लास नहीं ज्वाइन करूंगा। दूसरा एग्जाम्पल है, द कारपेंटर विल नॉट वर्क नेक्स्ट वीक, बढ़ई अगले सप्ताह कार्य नहीं करेगा। तो आसान है, बिल्कुल वैसा ही है। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक क्या से शुरू होते हैं और एक के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो जो क्या से शुरू होते हैं उसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगता है, इसलिए आप शैल पहले लिखेंगे, शैल लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वी वन लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे। तो इसमें आप देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, शैल वी बाय अ कार। शैल लग गया पहले ऑक्सिलरी वर्ब, वी लग गया सब्जेक्ट, और वी और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाय अ कार, शैल वी बाय अ कार। इसी तरह से अगर अदर सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आई और वी नहीं है, विल दे कम बैक, क्या वे वापस आएंगे, विल पहले लग गया, दे सब्जेक्ट है और कम जो फर्स्ट फॉर्म है, विल दे कम बैक। इसी तरह से अब जिन प्रश्नवाचक शब्दों में, जिन क्वेश्चन वर्ड्स में, जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं उसमें आप क्या करेंगे, पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख देंगे। जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर होता है, उसके बाद शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो वाई शैल वी गो डेली, हम दिल्ली क्यों जाएंगे। वाई आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, शैल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, वी जो है सब्जेक्ट, और गो फर्स्ट फॉर्म। तो आसान है। इसी प्रकार दूसरे सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें वेयर विल दिनेश गो आफ्टर द मैच, वेयर आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, विल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, दिनेश सब्जेक्ट हो गया, और वी वन। अब बात करते हैं आप
इसकी इंटरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछने के साथ मना भी करते हैं या मना करके पूछते हैं। नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस होते हैं ये, तो इनको आप इस तरह से समझिए। देखिए इसमें आप शैल यानी कोई ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे उसमें डू डज और डिड लगता था, इसी तरह से इसमें शैल, शैल के साथ सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, शैल आई नॉट पार्टिसिपेट इन ड्रामा, क्या मैं ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्या मैं नाटक में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो देखिए शैल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब आई, फिर बाकी चीजें आई। इसी तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसमें आप लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे, फिर शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो वाई शैल वी नॉट इंक्रीज और एक्सरसाइज, हम अपनी जो एक्सरसाइज है उसको क्यों नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह से आप जो आई वी सब्जेक्ट नहीं उनमें देखिए, विल अभिनव नॉट डू दिस वर्क, इसमें विल पहले आया, क्या से शुरू हो रहा है, विल अभिनव सब्जेक्ट है, नॉट डू दिस वर्क, क्या अभिनव ये कार्य नहीं करेगा। उसी प्रकार से एक और एग्जांपल लीजिए, वेयर विल और टीम नॉट विन, हमारी टीम कहाँ नहीं जीतेगी। वेयर जो है क्वेश्चन वर्ड है वो पहले आया, विल आ गया उसके बाद से सहायक क्रिया, उसके बाद से और टीम नॉट विन, तो ये और टीम जो है सब्जेक्ट है, नॉट आया उसके बाद विन आ गया। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही सरल है। आप इसमें इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है और इसकी जो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ऑक्सिलरी वर्ब आप याद रखेंगे और बाकी नियम इसके काफ़ी सरल हैं। अच्छे से अगर आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको वर्ब्स की फॉर्म पे अभ्यास करना पड़ेगा और अलग अलग तरह के सेंटेंसेस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। रूल बहुत कम है और बहुत थोड़े होते हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इसको समझने में अगर आपको कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट में उसे पूछें, मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होगी तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको अगर समझ में आया हो, आपको यूज़फुल लगा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।